हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तिर्यखंड की। ठीक है, सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि तिर्यखंड होता क्या है। ठीक है, ये एक वर्त का ही पार्ट है। ठीक है, तिर्यखंड नाम से डिवाइड हो रहा है, तिर्या प्लस खंड। ठीक है, सीधा सा इसके शब्द में पता चल रहा है कि तिर्जाओं द्वारा बनाया गया खंड तिर्यखंड कहलाता है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये आ गया कोई सर्कल। ठीक है, इसमें मैंने एक तिर्या यहाँ से यहाँ डाल दी। ठीक है, एक तिर्या मैंने डाल दी यहाँ। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो दो तिर्याएं जो ये जो खंड घेर रही है, मतलब छायांकित भाग जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये भी तिर्यखंड है। इसको इस प्रकार दिखा देते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन में। कहने का क्या मतलब है, ये जो दो तिर्याएं हैं ना, ठीक है, तिर्याओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तिर्यखंड। तिर्याओं द्वारा घेरा गया खंड तिर्यखंड। ये देखो, ये एक तिर्या, ये आ गई। तिर्या का मान तो सेम ही रहने वाला है वर्त में। मान लीजिए R1 है या R2, इनका मान तो सेम ही है। ठीक है, तिर्याओं द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तिर्यखंड। ठीक है, ये लघु तिर्यखंड हो गया। बचा हुआ क्या हो गया? वृत्त। ये भी तो तिर्याएं भाग घेर रही है ना। ये देखो, ये तिर्या से ये यहाँ से ये तिर्या, मतलब ये वाला भी तो घेर रही है ना, तिर्याओं के बीच का है। और ये वाला भी छोटा हो गया। ठीक है, तिर्याओं के बीच का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको, जो अपन लोगों ने बचपन में नहीं सीखा। ठीक है, अपन लोगों ने आज तक वर्त का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और परिधि का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अपन लोगों ने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है? पाई आर स्क्वायर, जो अपन लोगों ने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि इसका फॉर्मूला ये न हो कि ये भी होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, आप बोलोगे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, चलो आज पढ़ते हैं। ठीक है, रियल में फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ऐसा अपन लोग क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जैसे अपन लोग कोई वर्त का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं ना, ठीक है, इसमें ये मान लीजिए केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से ये मैंने त्रिज्या डाली और एक त्रिज्या मैंने यहाँ, इसको पूरा लो, ये क्या बन गया? डायामीटर बन गया। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना डायामीटर मतलब व्यास, व्यास हो गया। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में कौन मापने की इकाई का यूज किया होगा? ठीक है, उसको क्या बोलते थे? बोलते थे डी बोलते हैं। ठीक है, वैसे क्या बोलते हैं? हम लोग डी बोलते थे। ठीक है, उसमें ये अपन लोग देखते थे कि इस प्रकार की होती थी वो। ठीक है, ये देखो इस प्रकार की, यहाँ जीरो होता, यहाँ कितनी डिग्री होती? 1 डिग्री। ठीक है, अपन लोग उसको रख के मतलब कौन याद करते थे? यहाँ क्या आ जाता था? 90 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार इसके मान होते थे। और ये पूरी लाइन का मान क्या होता था? ये टोटल कितने डिग्री का कौन होता था? 180 डिग्री। यही चीज़ मैं वर्त में देख रहा हूँ आज। ठीक है, ये मान कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है पूरी, एकदम सरल रेखा। इसका मान अपन लोगों ने बचपन में देखा है 180। ये देखिए, ये हो गया 180। ठीक है, अगर मैं वर्त को घुमाऊँ तो ये नीचे वाला भी कितना है? 180। तो टोटल कितना हुआ वर्त का? 180 ऊपर वाला, 180 नीचे वाला, 180 और 180 360। समझ पा रहे हो? इस डी को मैंने दो बार रखा, एक ये ऊपर आ गया, एक ये नीचे। तो कहने का मतलब एक बार तो इसने 180 ऊपर वाला बनाया, एक बार 180। टोटल ये कोण कितने का बन रहा है? 360। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वर्त में जो थीटा का मान होता है ना, कोण का मान, ये पूरा, ठीक है, ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, पूरे का। ठीक है, इस पूरे का। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, इस फॉर्मूले को जो मैंने बताया इसमें पुटअप करके देखते हैं। पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान पूरा क्या होता है? अगर पूरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 360 इंटू 360 बटा में 360, ऊपर नीचे कट जाएगा, 360 एकम 360, बचा क्या फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बचा ही, अपन लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि इसका वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आज मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा से 360 डिग्री कट हो जाता है। ठीक है, 360 और 360। ठीक है, तो इसलिए बचता क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा बेसिक वाला फॉर्मूला, ये इसी चीज़ से निकल के ये बना है पाई आर स्क्वायर। अपन लोग पढ़ते भी यही आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रियल में फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपन को पता है ये तिर्यखंड है। जैसे मान लीजिए, अब ये पूरा 360 डिग्री तो कौन नहीं बनाएगा ना। जैसे मैं इसको, इस तिर्यखंड को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये थी चीज़। ठीक है, मैंने ये केंद्र बिंदु और ये चाप और ये निकाल लिया। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ से 360 डिग्री का तो कौन नहीं बनाने वाला। मैंने अभी समझाया, ये पूरा, अगर ये पूरा घूम के आए पूरा, तो ये वर्त में क्या होता है? वर्त के क्षेत्रफल में 360। लेकिन अपने को आज कितना चाहिए? अपने को दो त्रिज्याओं के बीच वाला ही चाहिए, इतना ही चाहिए। तो ठीक है, ये 360 तो नहीं होने वाला। तो ठीक है, अगर ये 360 नहीं होने वाला तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360।
क्योंकि यहाँ अपन थीटा का थीटा से इसके 360 से नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ वैल्यू 360 नहीं होगी। जहाँ थीटा क्या है 360 नहीं है, ये 360 से कम होने वाला है। थीटा का मान 360 से कम होगा तभी त्रिज्याखंड बनेगा। ठीक है, दो त्रिज्याएं हैं ये देखो, तभी तो त्रिज्याखंड बनेगा। ठीक है, एक ये बन गया, एक ये ऊपर वाला बन गया। ठीक है, लेकिन ये पूरा हो जाएगा तो फिर वृत्त का ही क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर तो त्रिज्याखंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल से आपको त्रिज्याखंड का फॉर्मूला निकाल दिया एक तरीके से। ठीक है, आप त्रिज्याखंड को समझ पाए त्रिज्याखंड होता क्या है। ठीक है, अब चलिए अब त्रिज्याखंड पे बेसिक से इसको बाहर निकाल के अपन लोगों ने बात की। अब चलिए इस आकृति को लेके अपन देखते हैं कि इस समतल आकृति से जो दो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया भाग है ये वाला, इस समतल आकृति पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अपने इस आकृति को लेकर चलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने कोई सेंटर बिंदु से त्रिज्याखंड को बाहर निकाला है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसमें अपन लोगों को जरूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी। ठीक है, एक तो इसमें आर होगी, ये आर सेम रहने वाली है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। से कहीं से मैं डालूँ इधर उधर, यहाँ से इधर इधर इधर, आर का मान तो सेम रहने वाला है त्रिज्या का। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, अपन लोगों को इसको बोलते हैं चाप, ये वाली होती है ना जो इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तीसरी अपनों को जरूरत पड़ेगी थीटा की, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल। थीटा की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अपन लोग को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर ये मैं इस थीटा का मान पूरा ले लेता हूँ तो वृत्त बन गया, तब तो थीटा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला में भी। ठीक है, अब इससे अपन लोगों के कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सेम ही रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो अपने को त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, एक तो क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई भी आकृति होती है समतल, उसमें दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसकी लंबाई चौड़ाई। ठीक है, अपन लोग यहाँ से चलना शुरू किए और यहीं पे अगर वापस आ रहे हैं, ये क्या हो गया परिधि या परिमाप। ठीक है, बाहर बाहर चलना। ठीक है, इसकी मतलब जैसे अपन खेत वाले क्वेश्चन किए थे भी, खेत की बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा। ठीक है, तो मतलब उसकी अपन लोग चार दीवारी की बात कर रहे हैं, मतलब घूम के यहीं आना है, वो क्या होता है परिमाप या परिधि। अगर मैं बात करूं कि कोई त्रिज्याखंड के आकार का खेत है किसी का, ठीक है, मैं उसकी जुताई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्षेत्रफल। दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या देखा इस आकृति से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि त्रिज्याखंड वृत्त की तरह त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और इसका मैंने फॉर्मूला अभी आपको लिखवा ही दिया है कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो वृत्त वाला ही है। यहाँ थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, थीटा बटा 360, जहाँ क्या है थीटा बराबर 360 नहीं है, और थीटा की वैल्यू क्या होगी 360 से ज़्यादा भी नहीं होगी। ठीक है, कम ही होगी। ठीक है, ये भी होता है, थीटा की वैल्यू 360 के बराबर नहीं होने वाली, हो सकती है, लेकिन त्रिज्याखंड की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 360 हो जाएगी ना, 360 से 360 कट जाएगा, फिर तो वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर 360 पुट करता हूँ, 360 से वो वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। थीटा की वैल्यू 360 नहीं होगी, किस में त्रिज्याखंड में, और थीटा की वैल्यू 360 से कम होने वाली है। ठीक है, 360 से कम होगी तभी तो वो त्रिज्याखंड बनेगा। ठीक है, तो मैंने यही फॉर्मूला होता है, ये वृत्त का ही फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको पीछे समझाया। लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू 360 से कम आ रही है तो त्रिज्याखंड का हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इसका परिमाप। अभी यहाँ चीज़ एक समझने वाली और है कि मैं इसका परिमाप कैसे ज्ञात करूँ। ठीक है, अपन लोगों ने देखा, मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ परिधि के लिए। ये किसका भाग है, यहाँ से वृत्त तैयार करता हूँ मैं। ठीक है, इसको अपन लोग कच्चा चित्र वृत्त का तैयार करते हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, वृत्त आ गया। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था, जैसे मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है कि वृत्त का ठीक है, वृत्त की परिधि मैंने क्या पढ़ा है, वृत्त की परिधि 2πr, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरा जाके। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी परिधि ज्ञात करनी है। अभी यहाँ से मुझे चलना है त्रिज्याखंड का और यहीं से कवर करना है। ठीक है, अब मेरे को इतना तो पता है कि यहाँ से चलूँगा तो आर दूरी तय करूँगा, और ये वाली भी आर आ गई। ठीक है, 2 आर हो गए, लेकिन ये चीज़ ज्ञात करनी है मुझे। ये पता है, ये कैसे निकालें भाई, ये निकालेंगे कैसे, ये भी वही बात होगी। जब मैंने 2πr लिया तो इसके साथ थीटा भी लगा हुआ था, थीटा बटा 360,
लेकिन यहाँ क्या बात थी कि मैं जब यहाँ से चल रहा था ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से रस्सा कसा हुआ है और मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, यहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ अगर आप यहाँ से चलकर यहीं वापस आ रहे हो तो कौन तो आप कवर कर रहे हो ना, कौन तो 360 ही कवर कर रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ 360 ही कवर किया ना आपने। यहाँ से आपने रस्सा डाल रखा था, मान लीजिए घुमाए जा रहे हो, रस्सा यहीं वापस आ गया, तो ये राउंड सर्कल पूरा किया ना इसने। तो यहाँ भी क्या था, थीटा की वैल्यू 360 थी, तो 360 से 360 गया, तो आपके पास वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr बचता है। लेकिन यहाँ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ अपने को यहाँ रस्सा डाल रखा है, तो यहाँ इतनी दूर घूमना है अपने को, क्योंकि अपने को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा की वैल्यू 360 से तो कम ही होने वाली है। चलो फॉर्मूला बनाते हैं, किसका, ये बी वाला फॉर्मूला त्रिज्यखंड की, इस चीज़ का, पूरी परिधि का फॉर्मूला भी है, त्रिज्यखंड की परिधि। चलो एक साथ ही समझा, त्रिज्यखंड की परिधि या परिमाप, क्या फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। मैंने लिखा, सबसे पहले तो इसका चीज़ ज्ञात कर लो, ये तो ऐड ही हो जाएंगे भी। अगर यहाँ से मैं चल रहा हूँ तो मेरे को पता है आर, और ये भी आर है, ये 2r तो ऐड हो जाएगा। ये चीज़ ज्ञात करनी, ये कहाँ से ज्ञात करूँगा कि पहले तो मेरे को पता होना चाहिए, अगर वृत्त में यहाँ से चलते हैं यहाँ आते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr पूरे का होता है। लेकिन यहाँ उसमें ये फॉर्मूला इतना ही यूज करते हैं, लेकिन पूरा फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360। यहाँ इस पूरे फॉर्मूले का यूज होगा, क्योंकि वहाँ तो थीटा की वैल्यू 360 हो जाती है, 360 से 360 डिवाइड हो जाता है, तो बचता क्या है 2πr। लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू 360 से कम होने वाली है, इतना ही चलना है अपने को, तो इतना ही चलने वाला है, तो ये थीटा बटा 360। मेनली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप दिमाग में, मैंने भी यही सीखा था शुरू में कि πr² और 2πr, बस यही सिखाया जाता है अपन लोगों को, अपन लोग रट्टा लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है πr² बाई थीटा बटा 360 क्षेत्रफल का, और परिधि का 2πr थीटा बटा 360, ठीक है। होता क्या है कि थीटा की वैल्यू 360 हो जाती है, राउंड सर्कल में पूरा राउंड करते हैं तो 360 से 360 कट जाता है, तो ये, और इसमें भी 360 से 360 कट जाता है, तो 2πr, ठीक है। लेकिन अपन लोगों को यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले का यूज करना है, फॉर्मेशन ये चीज़ यहीं से निकल के आई है, πr², थीटा से थीटा कटा है तभी ये πr² बना है, ठीक है। लेकिन आज अपने को इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है त्रिज्यखंड में, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² थीटा बटा 360, और भी सी बात है 360 से कम होगा तभी त्रिज्यखंड बनेगा, छोटा होने वाला है और 360 होगा नहीं, 360 हो जाएगा तो वर्त बन जाएगा, ठीक है। यही त्रिज्यखंड की परिधि, ठीक है। 2πr थीटा बटा 360 होने वाला नहीं है थीटा, क्योंकि 360 हो जाएगा तो वर्त की परिधि बन जाएगा, ठीक है। और ये थीटा 360 से छोटा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये त्रिज्यखंड की परिधि का त्रिज्यखंड की पूरी परिधि नहीं निकली है। अब आप बोलोगे सर आपने लिखवा दिया, अभी आपको मैं इसमें एक चीज़ और समझो, पूरी क्यों नहीं निकली है। ये यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या था 2πr, मैंने इसमें से इस थीटा की वैल्यू निकाली है, इतनी दूरी की, तो इतनी दूरी वाला, तो इसके सामने कितनी लंबाई है, ये परिधि का इतना ही भाग है, तो मतलब थीटा बटा 360, मतलब मैंने इस 2πr का, ये तो पूरा 360 था यहाँ सर्कल, लेकिन मैंने 2πr का इस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैंने कंपेयर कर दिया 360 से। तो ये फॉर्मूला तो है सिर्फ इस चाप का, इस परिधि का है, क्योंकि थीटा की वैल्यू अपन इस परिधि की ले रहे हैं। ये पूरी की तो क्या थी 360, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है 60, तो मतलब थीटा यहाँ थीटा बटा 360, ये तो इस चाप की लंबाई निकली है। कहने का मतलब ये त्रिज्यखंड की परिधि पूरी नहीं है, ये हाँ इसको मैं बोल सकता हूँ चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई है। लेकिन इसी में मैं, ये तो चाप की लंबाई निकली है, इसी में मैं ये आर और ये आर, कहने का तात्पर्य यहाँ से चला ये एक आर, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है ये, और फिर वापस यहीं से इसको, तो मैंने इस आकृति को पूरा कवर कर दिया, परिमाप यहाँ परिधि बन गई, तो ये 2r ऐड करना पड़ेगा प्लस 2r। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ बनेगी। अब ये त्रिज्यखंड का परिधि और परिमाप पूरा निकला है, ये पहले चाप की लंबाई निकली है, ये इस इतनी चाप की लंबाई, ये होती है चाप की लंबाई, क्योंकि ये परिधि का यही एक पार्ट है। परिधि क्या होती है ये, और मैंने इसका इतना ही पार्ट याद करना है, तो थीटा बाई 360 कंपेयर कर लूँगा 360 से, प्लस ये मेरे को पूरा परिमाप चाहिए, तो आर और आर 2r, ठीक है। ये ऊपर नीचे कट रहा है, ठीक है, क्या निकाला 2 से 360 180, तो ये फॉर्मूला बना πr थीटा बटा 180, प्लस में क्या आ रहा है 2r, ठीक है, ये आ गया
त्रिज्या खंड का पूरा परिमाप यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पूरा, पहले चाप की लंबाई फोर ये। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या हुआ? चलो साफ पेज पे अपन लोग इसको माप को लिख देते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया? पहला लिखाया त्रिज्या खंड का, एक मिनट दिखाई दे रहा है ना, त्रिज्या खंड का अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल स्ट्रक्चर दिमाग में बननी चाहिए। दो त्रिज्याओं ने कोई क्षेत्रफल घेरा होगा, ठीक है। अपन लोग जानते हैं पुराने फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। जैसे पुराने फॉर्मूलों में क्या मैंने आपको बताया था, वर्त का फॉर्मूला कहाँ से निकला है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये कब बना? जब अपने को पूरा वर्त का याद करना है। यहाँ थीटा की वैल्यू 360 से कम होगी तो त्रिज्या खंड का ही बनेगा। आकृति ले लेते हैं ये, ठीक है, त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड, ठीक है। ये कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ठीक है। मान लीजिए कोई त्रिज्या मैंने दे दी 7 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या भी सेम होगी। अब मैं बोलूँ कि यहाँ से ये घेरा गया क्षेत्रफल है ना, ये ज्ञात करो, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी दे रखी है? 7, आर स्क्वायर है तो 7, थीटा कितना है? 60, पूरे के नीचे वैल्यू कितनी है? 360। अब जब मैंने थीटा की वैल्यू 60 ली 360 में से, तो ये वैल्यू इतनी ही है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। अगर पूरी हो जाती तो वर्त का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूँगा? सॉल्यूशन पहले ऊपर कर लेते हैं, बटा में 1 मान सकते हैं। ये 7 से 7 गया, ठीक है। 22 आते 154, ठीक है, बट इंटू 160, एक की कोई वैल्यू मल्टीप्लाई 1 बटा में 360, काट देते हैं, 0 से 0 6 में को 36। अब ये ऊपर जा रहा है क्या? 3 से काट देते हैं, 1 3 2 3 6 4 3 12, 5 पे जा रहा है ना, 3 पे जा रहा है क्या? 3 से नहीं जा रहा है भाई, 5 4 9 1 10 10 आ रहा है, टोटल नहीं जा रहा है, 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 7 14 और 2 7 14, ये क्या आ गया? 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ वैल्यू 60 थी, इसलिए थीटा का मान लेना पड़ा। 360 होता तो वर्त का हो जाता, ठीक है। अभी दूसरा मैंने आपको क्या सिखाया? त्रिज्या खंड की परिधि। क्या फॉर्मूला बताया था? पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में चले, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्या आ गया? 60 और ये क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड की परिधि में मैंने आपको 2πr से पहले क्या निकालना सिखाया था? जैसे मान लीजिए 2πr ये वर्त की है, अगर मैं इसके थीटे से कंपेयर करूँ तो क्या निकलेगा? पूरे की 2πr है, और अगर इसमें मैं थीटे का कंपेयर कर दूँ इसका, तो ये क्या आ गया? यहाँ तक की लंबाई, चाप की लंबाई, इसको अल भी बोलते हैं, ठीक है, अल से डिनोट करते हैं, अल, ठीक है। यहाँ तक की चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये है जो 2πr से निकाला है। 2πr ये पूरा होता है, ठीक है, परिधि। अगर इस परिधि का मैं थीटा से इतनी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मुझे थीटा से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो आ गया इसका। अब आप बताओ त्रिज्या खंड में और क्या क्या बचा? त्रिज्या खंड में एक तो ये बची आर, ये और एक ये, तो कितनी आर होगी? 1 और 1 2r प्लस 2r। ये क्षेत्रफल, ये दूरी और ये दूरी पूरा हो गया ना परिमाप, परिधि, ठीक है, इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये क्या बन गई? परिधि। अब मैं इसको काट लेता हूँ, ये बनता है 180। प्रॉपर फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 प्लस 2r, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। आप लघुत्तम समापत्ति भी कर सकते हैं इसको फिर निकाल के ये वो, ठीक है, लेकिन अपन लोग सीधा ही करते हैं, ठीक है। मान रख देते हैं, पाई का मान, ठीक है, रख दिया 22/7। आर कितनी दे रखी थी? 7। थीटा कितना था? 60 बटा में इस पूरे के बटा में 180, ये प्लस इसके सामने, ठीक है, 2r, 7 दूनी, आर का मान 7 और 7 दूए 14, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, इसके बटा में 1, इसका, ये मेन बटा है, ठीक है। ये मेन बटा के सामने पहले इनका सॉल्यूशन ऊपर वाले का ऊपर कर लेते हैं। 7 से 7 गया, ठीक है। 22 छिक्के कितने हो गए? 22 छिक्का 2 छिक्का 132 होते हैं ना, छिक्का 2 छिक्का 12 छिक्का 2 छिक्का 12 1 13 और 0 का 0, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई है कि ये मेन बटा आ गया, ठीक है, बटा में 180 प्लस 14। अब एक काम करो, यहाँ तो लघुत्तम ले लो, यहाँ जहाँ तक कट रहा है इसको काट लो, ठीक है। 1 0 से 1 0 इसको काट लो पहले, ठीक है। 3 4 5 से 3 से कट रहा है, 3 छिके 18, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है, कट जा रहा है, 3 चौके 12, 3 चौके 12। फिर किससे कट रहा है? 3 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये बचा क्या? 22/3, ये प्लस 14। अब ले लेते हैं लघुत्तम समापत्ति, इसका क्या है?
क्या लिया 3, यह है 22 प्लस 1 3 चौथी 42, ठीक है। यह आया 2 2 4 4 5 6 बटा 3 6 4 10, ये आ गया सेंटीमीटर। परिधि आ गई, ये मान आ गए। यहाँ से चला मैं और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको काट भी सकते हो आप, क्या आएगा 3 दूनी 6, 1 तिया तिया और क्या है 3 तिया 9 3 तिया 9, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि ये 7 है, ये 7 है, 14 तो ये वैसे ही चलेगा यहाँ से यहाँ तक, 7 7 14। इसकी वैल्यू आप देख लो कितनी आई है, 61.33 है, तो 14 इसमें से माइनस कर लो, क्या आएगा 7.33 आएगा इस परिधि का मान। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। ये कंडीशन है। अब ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, इसमें इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, इसमें और इसकी परिमाप, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ना एक बढ़िया सा कंसेप्ट आता है घड़ी वाला, ठीक है। उस घड़ी वाले में थोड़ा सा समझने वाला भी ये क्वेश्चन होता है कि उसमें अपने को देखना पड़ता है कि 1 मिनट की सुई, घंटे की सुई, नॉर्मली घंटे और मिनट की सुई का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सेकंड का नहीं होता है, ठीक है। उसमें पहले तो अपने को ये देखना पड़ता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कौन बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी। उससे अपन लोग पहले थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो अपन लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। उसमें पहले तो अपने को ये थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किससे, घड़ी की सुई द्वारा चलेगी दूरी से, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो वहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो अपन लोग करने वाले हैं कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।